तो मेरा नाम पूजा है। मैं आपको यूपी बोर्ड की क्लास 10th की क्लास एनसीईआरटी बुक्स को कराऊंगी। आज चैप्टर में आपको 5 समांतर श्रेणियाँ कराऊंगी। जब समांतर श्रेणी उससे पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले हम उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता देते हैं। पहले समांतर श्रेणियाँ चैप्टर 5। समांतर श्रेणी में सब ए होता है, इसमें पहला पद, और डी को बोलते हैं सार्वंतर। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे 100, 70, 40, 10। जो ए पहला पद होता है ये होता है ए बराबर 100, ये है पहला पद। इसको ए को बोलते हैं हम पहला पद। और डिफरेंस मतलब अंतर, दूसरे पद में से हम पहला पद घटाकर उसे बोलते हैं हम सार्वंतर, डी। इसका मतलब डी सार्वंतर। 70 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100 में से 70 गए तो कितने बचे? 30। और जबकि जो संख्या हमारी बड़ी होती है उस जैसे 100 बड़ा है और 70 छोटा है, और 100 के सामने साइन किसका है? माइनस का है, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है। इसी एक्सरसाइज 5.1 में आगे हम करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? हमें ये बताना है कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एपी है या नहीं, और है तो और क्यों। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पहली किलोमीटर के लिए 15 रुपये और उससे एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। दूसरे किलोमीटर के लिए मतलब 1 किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये देने हैं, दूसरे किलोमीटर के लिए 15 रुपये तो देने ही देने हैं, आपको 8 रुपये भी उसमें क्या देना है? एक्स्ट्रा देना है। 15 8 कितने हो गए? 23। ठीक है। उसी प्रकार 3 किलोमीटर के लिए कितने देने होंगे? 23। तो आपको 23 तो देने ही हैं और 8 देने हैं, तो 23 और 8 कितने हो गए? 31। ऐसे ही 4 किलोमीटर के लिए आपको कितना देना होगा? 31 भी देने हैं और आपको 8 रुपये एक्स्ट्रा देने हो, तो कितना? 39। अब हमारे पास श्रेणी बनी है 15, 23, 31 और 39। ठीक है। अब ये तो हमारा पहला पद हुआ, और ये हमारे दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद हुआ। अब क्या करेंगे? हम सार्वंतर डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, कितना बचेगा? 23 में से 15 गए तो कितने बचे? 8 बचे। ऐसे ही हम 31 में से 23 घटाओ, यहाँ भी 8 बचेंगे, और चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ, 39 में से 31 गए, कितने बचे? 8 बचे। यहाँ पर तीनों में ही डी का मान क्या है? बराबर है, इसीलिए ये क्या है? एपी है। डी का मान बराबर है, अतः ये एपी है। ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेलन जो होता है, बेलन सिलेंडर के शेप का होता है। बेलन सिलेंडर जो है बेलन के शेप का होता है, उसमें क्या है, हवा है, और उसको निकालने वाला क्या दे रखा है, वैक्यूम पंप दे रखा है। उसमें से वो हवा कितनी बार, एक बार में कितनी हवा निकालता है, 1/4 भाग बार हवा निकाल देता है। तो दूसरा क्वेश्चन, माना बेलन का आयतन हवा निकाल कितना रहा है, 1/4 निकाल रहा है हवा। आपको ऐसी संख्या लेनी है जो 4 से कोई संख्या कट हो जाए। जैसे हम 64 ले सकते हैं, 128 ले सकते हैं, 256 ले सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल लेकर कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या बेलन का आयतन कितना मान लिया, 64 मान लिया, और उसमें से हवा कितनी निकाला, वायु निकालने वाला पंप 64 का 1/4 निकाल रहा। तो 64 कितनी बार कटेगा, इससे 4 से काटो इसको, 4 एकम 4, कितने बचे 2, और फिर यहाँ कितने हो गए 24, 4 6 24। तो उसने कितनी हवा निकाली, एक बार में 16 निकाली। तो अब शेष कितनी बची हमारे पास, शेष बेलन का आयतन पहले कितना था, बेलन का आयतन हमारा 64 में से कितना घटाएंगे, 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 6 गए तो 8, और 5 में से 1 गए तो कितना बचा, 48। हमारे पास बेलन का आयतन कितना बचा, 48। और फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, फिर दोबारा निकालेंगे। 48 का कितना करोगे, 1/4 कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितनी अब हवा कितनी निकली, 48 में से कितना हवा निकली, 12। घटाओ कितना बचा इसमें से, 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गए तो 36। कितनी बची, 36। हमारे पास अब बेलन का आयतन कितना हुआ, 24। अब ये क्या है, हमारा आयतन है। तो उसके बाद फिर 1/4 फिर निकलेगी, उसमें से कितनी, निकलने के बाद शेष आयतन कितना होगा, कितना है, 36 है। 36 का कितना करना, 1/4, तो 4 ने 36। अब कितना है, 36 में से 9 गए तो कितने बचे, 16 में से 9 गए 7, और कितने 27। कितना आ गया हमारा, पहले हमारे पास सीरीज़ कितनी आई थी, पहला क्वेश्चन कितना है हमारा, 48, फिर क्या आया हमारा 36, फिर आया आपका 27। सीरीज़ क्या बनी है, पहले 48, फिर उसके बाद 36 है, उसके बाद क्या है 27 है। अब इनका क्या करेंगे, हम अंतर निकाल कर देखेंगे कितना आएगा। 8 में से 6 गए तो अंतर कितना है इसका, 2, और 4 में से 12, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 36, यहाँ 27, कितना 16 में से 7 गया था 9। यहाँ दो डिफरेंस अलग अलग है, 36 में से 48 का तो माइनस के 12 है, और यहाँ कितने बचे, माइनस का 9। दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ है -12 और यहाँ है क्या है -9। इसीलिए ये क्या है, अतः यह डी का मान क्या लिखोगे, डी का मान बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब प्रत्येक
1 किलोमीटर 1 मीटर खुदाई के आपको लागत कितनी आ रही है उसमें, प्रथम खुदाई की लागत कितने हैं 150 रुपये। उसके बाद प्रत्येक खुदाई मीटर पर कितने बढ़ जाते हैं 50 रुपये बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या दे रखा क्वेश्चन में, प्रथम मीटर खुदाई की लागत आपकी 150 रुपये दे रखी है, 150 रुपये। और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बढ़ जाती है 50 रुपये। कितनी बढ़ जाती है 50 रुपये। तो हमारी सीरीज़ कैसे बनेगी, पहले तो 150 रुपये हैं, उसके बाद दूसरा क्या आएगा, जैसे पहला ये तो 150 हो गया, दूसरे के पहले 150 प्लस कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएंगे आपके 200। पहली सीरीज A1, उसके बाद तीसरा कैसे निकालोगे 200, फिर उसके बाद 50 रुपये इसमें बढ़ जाएंगे तो कितने हो 250 रुपये हो गए। ऐसे ही 250 प्लस 50 कितना हो जाएगा 300। तो सीरीज़ क्या बनी आपकी 150, 200 और 250, उसके बाद 300। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो, 200 में से 150 गए तो कितना डिफरेंस आया आपका 50, और 250 में से 200 गए तो कितने बचे, ये भी 50 आया, 300 में तो 250 गए तो ये भी आपका 50 आया। सभी जगह डिफरेंस क्या है समान है, इसी डी का मान बराबर है, तो डी का मान बराबर है, अतः ये AP है। चौथा क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आपको मूलधन कितना दे रखा है इसमें क्वेश्चन में 10,000 रुपये। चौथा क्वेश्चन, मूलधन कितना दे रखा आपको 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है दर, इसमें दर कितनी दे रखी है आपको 8%, दर दे रखी है 8%, ठीक है। पहले क्या ब्याज का फॉर्मूला यूज करोगे, ब्याज बराबर, इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है एक, चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू मूलधन मतलब P इंटू 1 + R/100 की पावर n भी लिख सकते हैं, टाइम भी लिख सकते हैं उसको। T समय हुआ, R दर हुई, P मूलधन हुआ, और इसके डायरेक्ट निकाल सकते हो। मूलधन कितना है आपका 10,000 है, 10,000 इंटू 1 + R की रेट कितना आपको 8 है, 8/100, इनकी समय कितना आपका 1। इसको सॉल्व करोगे 10,000 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा इनका 1, इसके नीचे 1 मानोगे, 100 की गुणा इधर करोगे तो कितना होगा 100 + 8 कितना होगा 108, 108/100, ये 10,000 है, 0 से 0 कट दोनों, तो आंसर कितना है आपका 10,800। तो ऐसे ही पहली हमारी ब्याज निकल के 10,800 है, ऐसी दूसरी प्रकार दूसरे वो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 10,000 इंटू 1 + R कीजिए, क्या करोगे रेट कितना आपका 8 है बटे 100, और समय कितना है दूसरे वर्ष का निकालोगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही 10,000 इंटू 1 + 8/100, और की पावर कितनी आएगी, समय यहाँ पर समय दूसरा है, दूसरी साल का है, यहाँ पे कितनी निकालेंगे 3 निकालेंगे। इसी पर एंड सो ऑन हम लास्ट तक निकाल सकते हैं। अगर इन तीनों का इसका 10,800 और इस वाले का वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपका आए और इसके बाद इसका भी जो आंसर आए, तीनों का
पहले पद में से दूसरे पद में से दूसरे पद में से पहला पद घटाना और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना। डिफरेंस अगर सेम आता है तो एपी है, अगर नहीं आता है तो वो क्या है, एपी नहीं है। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और डी सार्वंतर है। इसमें पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, तो हमें क्या लिखनी है, एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है ए बराबर सीरीज लिखनी है, एपी सीरीज बनानी है। एपी के 4 पद लिखने हैं। ए बराबर आपको दे रखा है 10 और डी बराबर भी क्या दे रखा है आपको 10। अब सीरीज होती है एपी की ए प्लस डी, दूसरी होती है ए प्लस 2d और तीसरी होती है ए प्लस 3d और ए प्लस क्या होती है 4d। आपको कितने 4 पद निकालने हैं, आपको निकालने 4, 1 2 3 4 हो गए। तो ये हुआ तुम्हारा ए प्लस डी, पहला निकालो ए प्लस डी, तो ए कितना है आपका 10 प्लस डी कितना है आपका 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 हो गया। उसके बाद निकालोगे ए प्लस 2d, तो ए कितना है आपका 10 और 2 इंटू डी की जगह क्या रख दोगे 10, तो कितना आएगा 10 प्लस 2 की गुणा 10 में करो कितना आएगा 20, 20 और 10 कितना आएगा आपका 30 आ गया। ऐसी उसी प्रकार आपका क्या आएगा ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ए की जगह 10 इंटू 3 गुणा 10 बराबर कितना है 10 प्लस 30 कितना आएगा 40, ए प्लस 4d, ए की जगह 10, 4 इंटू डी की जगह क्या करो 10, तो 10 की गुणा 4 में करो तो 40 आएगा, 10 और 40 कितना हो जाएगा 50। अब सीरीज बनी आपकी 20, पहला पद आपने 4 पद निकालने थे, पहला 20 आ गया, फिर उसके बाद आ गया 20, उसके बाद है 30, उसके बाद आ गया 40, उसके बाद आंसर आ गया 50। ऐसे ही तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और सेकंड क्वेश्चन दूसरे का सेकंड, ए बराबर दे रखा आपको -2 और डी बराबर दे रखा आपको 0। तो पहले ऐसे निकालोगे ए प्लस, सीरीज क्या होती है ए प्लस डी, फिर क्या होता है ए प्लस 2d, फिर होता है ए प्लस 3d, फिर होता है ए प्लस 4d। ए प्लस डी, तो ए की जगह क्या रखोगे, ए की जगह आपको -2 रखना है और डी बराबर रखना है आपको 0। ए की जगह -2 प्लस डी की जगह 0, तो ये 2 में -2 में अगर 0 जोड़ोगे तो 0 में अगर कोई वैल्यू जोड़ते हैं घटाते तो आंसर वही आता है -2। तो क्या आएगा ए प्लस 2d, तो -2 प्लस 2 इंटू डी की जगह क्या करोगे 0, 0 से किसी में मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, तो इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 हो गया, तो आंसर ये भी क्या आएगा -2 आएगा। ऐसे ही a प्लस 3d -2 प्लस 3 इंटू 0 क्या आएगा, ये भी -2 ही आएगा आपका। a प्लस 4d, तो a कितना है -2 प्लस 4 इंटू डी की जगह 0, तो ये भी क्या आएगा आपका -2। ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये भी आया आपका, सीरीज आपकी बन के आई -2, ये -2, ये -2, ये भी -2। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, ए बराबर आपको दे रखा है 4 और डी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको -3। तो अब सीरीज क्या होती है ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2d, फिर होता है ए प्लस 3d, फिर होता है ए प्लस 4d। ए की जगह क्या रखोगे ए प्लस डी, ए की जगह 4 रखना है और डी की जगह -3 रखना है, प्लस डी की जगह -3। अगर माइनस की संख्या होती है तो उस ब्रैकेट लगा देते हैं, अगर यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस में साइन किसका आता है, माइनस का साइन लगाते हैं। तो क्या आएगा 4 -3, 4 में से 3 का तो कितना हो जाएगा 1। उसके आएगा ए प्लस 2d, ए की जगह क्या रखना है 4 और डी की जगह क्या रखना है आपको 2 मल्टीप्लाई -3। तो क्या आएगा 4
2 3 जा 6, 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2 बचेंगे। और साइन उसका लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है, तो क्या साइन 6 बड़ा है तो 4 छोटा है, तो साइन किसका माइनस का 2 आएगा। फिर आएगा आपका a प्लस 3d, a कितना आपका 4 जो 3 इंटू डी की जगह क्या रखना है आपको माइनस का 3, तो क्या है 4 प्लस 3 3 जा 9, 4 में से 9 गए तो कितने बचे, 9 में से 4 गए तो कितना बचा -5 बचेगा। इसी प्रकार a प्लस 4d, तो a की जगह क्या रखोगे 4, d की जगह क्या रखना -3, तो क्या आएगा 4 प्लस 4 3 जा 12, 12 में से 4 गए तो कितने माइनस का 8 बचे। तो हमारा आंसर क्या है हमारे पास, ये आया है सबसे पहले कौन सा आया था 1, फिर आया है -2, फिर आया माइनस का 5, फिर आया आपका माइनस का 8। यह आंसर आपका क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड का 4th, डी ए इक्वल टू कितना दे रखा आपको -1 और डी इक्वल टू दे रखा आपको 1/2। ठीक है, इसको आप 1.5 भी लिख सकते हो, 0.5 से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका जल्दी। तो सीरीज़ क्या होती है a प्लस डी, फिर उसके बाद a प्लस 2d, फिर उसके बाद आएगा a प्लस 3d, उसके बाद आएगा a प्लस 4d। ठीक है, उसी का a प्लस डी, a कितना है क्वेश्चन का -1 है, और ये क्या है d की जगह 0.5 भी रख सकते हो, 1.2 से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या है आपका 0.5, 1 में से 0.5 गए तो कितना बचेगा 0.5 छोटा है 1 बड़ा है, इसीलिए माइनस का 0.5 बचेगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा a प्लस 2d, a की जगह क्या रखना है आपको -1 रखना है, और d की जगह क्या रखना है 2 मल्टीप्लाई d की जगह रखना है आपको माइनस का 0.5 ही रखना है 0.5, -1 0.5 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो 2 5 जा 10, तो क्या आएगा प्लस का 1.0 आएगा, 1 में से 1 कैंसिल, तो क्या आंसर है 0। फिर आएगा a प्लस 3d, a की जगह रखोगे क्या रखोगे आप, a की जगह -1 रखना है, 3 इंटू डी की जगह रखना आपको 0.5, और -1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0.5 में करो तो कितना है 1.5, 1.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0.5 बचेगा। इसी प्रकार आपका लास्ट निकालना रहेगा a प्लस 4d, तो a की जगह क्या रखोगे आप -1 रखोगे, और 4 इंटू डी कितना आपका d है आपका 0.5, यहाँ नीचे सॉल्व कर लो इसको, ये आएगा -1, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो 4 5 या 20, तो क्या आएगा 2.0, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 1 बचेगा। तो आपका आंसर इधर कर देते हैं, ये है आपका आंसर आया आपका। सबसे पहले आई है माइनस का 0.5, उसके बाद आया है 0.5, उसके बाद आया 0.5, उसके बाद आया एक बीच में 0 भी आया 0.5 0, फिर उसके बाद आया फिर 0.5, लास्ट में आया आपका 1। ये आंसर आपको 4 ही पद निकालने थे, निकालने को हम आगे भी और भी पद निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 2 का लास्ट क्वेश्चन रह गया 5वां 2 का 5, a बराबर दे रखा आपको 1.25, d इक्वल टू दे रखा है माइनस का 2.25। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे a प्लस डी, फिर दूसरा करोगे a प्लस 2d, फिर करोगे a प्लस 3d, फिर करोगे a प्लस 4d। a प्लस डी करो, a की जगह क्या रखना आपको a प्लस डी, तो a की जगह रखना आपको 1.25 प्लस d की जगह रखना आपको माइनस का 0.25। अब इसमें से घटाइए कितना बचेगा, 0.25 में से 0.25 का तो कितना 0, तो आंसर आया आपका ये माइनस का है, ये क्या आएगा आपका, ये बचेगा 1.1 ही बचेगा, 1.0 लिखो, 0 लिखो या ना लिखो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद आएगा a प्लस 2d, a की जगह 1.25 रखना है, और d इंटू डी की जगह माइनस का 0.25, 1.25, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो कितना आएगा, 25 दूनी 50,
तो 50 तो यह है, डेसिमल के अंक बाद 1 2, तो यहाँ डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा। और ये संख्या ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो साइन किसका आएगा आपका, या माइनस का साइन आएगा। ये 1.25 में से कितना घटाना है, ये घटाना है। 1.25 में से ये घटाइए, कितना बचेगा 0.50। ये 5, 12 में से 5 गया तो कितने बचे 7, कितना बचा 0.75 बचा, कितना बचा 0.75। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, a+3d निकालोगे। a कितना है 1.25 है, 3 × d, d की जगह क्या रखोगे माइनस का 0.25, 1.25, 25 या कितने होते हैं 75 होते हैं, माइनस का 0.75। अब इसको घटाओ, इसमें से 1.25 में से 0.75 घटाओ, 5 में से 5 गए 0, 12 में 7 गया तो कितने बचे, 12 में 7 गया तो 5, कितना है 0.50। अब निकालेंगे a+4d। a की जगह क्या रखना है आपको, a की जगह आपको 1.25 रखना है, और d की जगह आपको रखना 4 × d, d की जगह रखना माइनस का 0.25। 1.25, 2500 का कितने होते हैं 100, दशमलव आ जाएगा आपका यहाँ पर 2 डिजिट बाद। और ये कितना 1.25 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 1 ही बचेगा। तो आपका आंसर आया, पहला आंसर आया 1 आया है, फिर उसके बाद 0.75 आया, उसके बाद 0.50, उसके बाद आया आपका आंसर 1। ऐसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर, इसमें क्या करना है कि प्रथम पद A बताना है आपको, सार्वंतर D बताना है, बस ये 2 काम करने हैं इसमें क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट, 3 1 -1, उसके बाद -3। प्रथम पद तो निकालने की जरूरत नहीं है, पहला जो पद होता है, पहली जो संख्या होती है उसे प्रथम पद बोलते हैं। और सार्वंतर हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या इससे निकाल लो, चाहे तीसरे में से दूसरा निकाल के दे दो, किसी में से कर करके दे दो, चौथे में से तीसरा घटा के दे सकते हैं। तो ए पहला पद क्या आएगा, a बराबर, a को हम बोलते हैं पहला पद। पहला पद क्या, पहला पद आपका आंसर कितना हो गया 3, और उसके बाद क्या आएगा सार्वंतर। सार्वंतर मतलब डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 में से हम दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे, 1 में से 3 गए तो कितना बचेगा -2। 2 क्यों बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड का सेकंड, -5 -1 3 7। पहला पद क्या हुआ, a बराबर कितना हुआ -5 हुआ। d कैसे निकालोगे, d बराबर आपका आएगा -1, उसके बाद क्या आएगा -1 में से क्या घटाना, माइनस का 5 घटाना आपको, -5 घटाना है। माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -1 माइनस हो गया आपका प्लस, 5 में से गया तो कितने बचे 4 बचे। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड 1/3 5/3, उसके बाद आएगा 9/3, उसके बाद आएगा 13/3। ये दे रखा है। पहला पद क्या हुआ आपका, पहला पद a बराबर क्या होगा 1/3। तो d कैसे निकालोगे, d निकालेंगे हम 5/3 में से क्या घटाना होगा 1/3। 5/3 माइनस का क्या आएगा 1/3। ये क्या है अंश बटे हर दोनों का क्या है समान है। जब हर समान होते हैं तो हर को हम एक बार लिखते हैं और ऊपर वाली संख्या को जो प्लस माइनस होता है उसे कर देते हैं। नीचे क्या है 3 5 -1, 5 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 4/3। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का 4 ये दे रखा 0.6, उसके बाद दे रखा 1.7, उसके बाद दे रखा 2.8, उसके बाद दे रखा 3.9। a बराबर कितना दे रखा 0.6,
तो डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1.7 में से 0.6 घटाना होगा, 1.7 में से 0.6 घटाना होगा तो कितना आएगा? 1.7, ये कि 0.6, 7 में 6 गया तो कितना बचा? 1 बचा, कितना है? 1.1। डी बराबर कितना है? 1.1। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एपी है? आपको बताना है कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें कौन एपी है और इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। यदि कोई एपी है तो सारवंतर ज्ञात करना है और इनके 3 पद और लिखने, सारवंतर भी निकालना है और उसके 3 पद भी निकालने हैं अगर वो एपी में है तो। एपी में कैसे पता होगा? जब उसका अंतर समान मिलेगा। पहला क्वेश्चन है चौथे का पहला, 2, 2, 4, 8, 16 आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो पहला पद आपका तो ए हुआ और आपको ए बी पहचानने के लिए क्या करना होगा? दूसरे पद में से क्या करना होगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाना होगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना होगा, इसमें से इसको आपको ये घटाना होगा। इसका मतलब डी निकालेंगे हम। 4 में से 2 गए तो कितना बचा? 2। उसके बाद 2, ऐसे ही इधर निकाल के देख लो। यहाँ तो तुमने यूज़ किया था A2 माइनस A1, यहाँ करोगे A3 माइनस क्या आएगा? A2, A3 माइनस A2। A3 कितना आपका? 8 है, मतलब A3 का मतलब तीसरा पद और A2 का मतलब दूसरा पद। तो 8 में से 4 गए तो कितने बचे आपके? 4 बचे। आपका डिफरेंस क्या है? यहाँ पे दूसरा भी वो भी निकालो, लास्ट वाला भी। तो क्या आएगा? A4 माइनस क्या आएगा? A3। A4 कितना? चौथा पद कितना आपका? 16 है। 16 में से 8 गए तो कितने? 8। आपको अंतर देखो, यहाँ पे कितना है? 4, यहाँ पे 2 आया, सॉरी, यहाँ है 4, यहाँ है 8। यहाँ तीनों जगह ही अंतर क्या है? अलग अलग है, इसीलिए डी का मान बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः ये एपी नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। अगर मान बराबर आते तो हम क्या निकालते? सारवंतर भी निकालते और तीनों पद भी निकालते। अब क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा, 2, उसके बाद है 5/2, उसके बाद है 3, उसके बाद दे रखा आपको 7/2। सबसे पहले तो ये चेक करना होगा ये एपी है या नहीं। तो ए बराबर क्या दे रखा आपको? 2। तो डी, अरे ए बराबर 2 तो तभी निकालेंगे। उसके बाद डी निकालो, पहले कितना आएगा? A1 A2 में से A1 घटाओ, कितना आएगा? 5/2 में से 2 घटाना है। 2 घटाने के लिए क्या करेंगे? ये अंश बटे हर आपको दे रखा है, इसके नीचे आपको हर एक मानना होगा। हर मानने के लिए क्या करो? उसके बाद 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2। तो 1 की गुणा इधर कर दो, 2 की गुणा इधर कर दो, कितना आएगा? 2, 5, 2 दूनी 4, 5 में कितना आंसर का? 1/2। ये आपका डी का मान कितना है? 1/4 आया, 1/2 आया है। उसके बाद है डी की वैल्यू क्या निकालेंगे? A3 में से A2। A3 कितना आपका? 3। कितना है आपका? 3 माइनस 5/2। इसके नीचे 1 मानोगे, एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम कितना है? 2। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 दूनी 6 माइनस का 5, 6 में से 5 गए तो कितना हो जाए? 1/2। आंसर कितना है आपका? 1/2। यहाँ भी 1/2 और यहाँ इधर भी पहले भी 1/2 आया है। डी की वैल्यू, उसके बाद क्या करोगे? A4 में से A3 घटाओ। A4 कितना आपका? 7/2 है। उसके बाद है माइनस का 3, इसके नीचे एलसीएम कितना हर मानोगे आप? 1। एलसीएम कितना आया का? 2। 1 की गुणा इधर कर दो, 7, 3 दूनी 6, 7 में 6 तो 1/2। आपने देखा कि तीनों जगह ही इनका डी का मान समान आया है। डी का मान बराबर है, अतः ये एपी है, अतः ये
AP है। जब ये AP है तो हमें क्या निकालना होगा, सार्वंतर भी करना होगा। सार्वंतर कितना है आपका, सार्वंतर आपका है 1/2। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, 4 का फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यदि और इसके 3 पद और निकालिए। इनमें क्वेश्चन में क्या करना है कि ये बताना कि कौन AP है, कौन AP नहीं है। अगर AP है तो उसका सार्वंतर और उसके 3 पद और निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। पहला पद AP निकालने के, AP चेक करने के लिए क्या करना होगा, इनका डिफरेंस निकालना होगा। दूसरे पद में से पहला पद और तीसरे पद में से दूसरा पद ऐसे निकाल के दिखते हैं। तो क्या आएगा, A2 डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1 तो कितना है 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। ऐसे ही तीसरे में से दूसरा निकालेंगे, डिफरेंस कितना है A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 कितना बचेगा 4। इसका निकाल के देख सकते हैं, तीसरे का दूसरे में से, चौथे का तीसरे में से निकालो तो A4 माइनस A3 ये कितना है 16 है, माइनस 8 कितना बचेगा 8। तीनों जगह डिफरेंस अलग अलग है तो ये D का मान तीनों जगह अलग अलग है, D का मान बराबर नहीं है, अतः ये AP नहीं है। अतः ये AP नहीं है। चौथे का दूसरा क्वेश्चन, ये है 2, 5/2, 3, 7/2, 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश। डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना आएगा 5/2 में से घटाना है आपको माइनस का 2। इसके नीचे अंश बटे हर है, ये अंशी है, इसके नीचे आपको 1 मानना होगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इनका 2 आएगा, तो 1 की गुणा इधर और 2 की गुणा इधर कितना आएगा 5 माइनस 4। तो D की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। ऐसे ही इसमें से निकालो 3 में से 5/2, D बराबर क्या है A3 माइनस A2, ये क्या आएगा 3 माइनस 5/2। इसके नीचे 1 मानकर 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए तो कितना है 6 माइनस 5/2 क्या आएगा 1/2 भी। दोनों जी का डिफरेंस यहाँ भी निकाल लेते, D बराबर ये कितना है A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, इसके नीचे 1 मानोगे 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 7 माइनस 6/2 कितना है 7 में 6 का था कितना 1/2। तीनों जगह एक डिफरेंस समान है 1/2 1/2 1/2, तो D का मान सभी जगह बराबर है, D का मान बराबर है, अतः ये AP है। D का मान सभी जगह बराबर है तो हमें क्या निकाला होगा, सार्वंतर कितना है आपका 1/2, D का मान कितना हुआ आपका 1/2। तो इसके 3 पद, ये है आपका A, यह आपका A प्लस D, ये है आपका A प्लस 2D, ये है आपका A प्लस 3D, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब क्या आएगा A प्लस 4D, आपका आएगा A प्लस 4D, फिर आएगा A प्लस 5D, फिर आएगा आपका A प्लस 6D। A की जगह रखना आपको 2 और इंटू 4 इंटू D की जगह रखना आपको 1/2। 2 से 2 कैंसिल तो 2 और 2 कितना हो गए 4। A प्लस 5D, A की जगह 2, D 5 इंटू D की जगह 1/2, 2 दूनी 4, 4 और 5 कितना होगा 9/2 आंसर। A प्लस 6D, A की जगह 2 रखना होगा 6 इंटू 1/2, 2 से 6 को काट दो 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है -1/2, 1.2, -3.2, -5.2, -7.2। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डैश डैश डैश। डिफरेंस निकालोगे तो डी निकालेंगे तो कितना, -3.2 में से घटाना होगा आपको -1.2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। -3.2 प्लस क्या आएगा, 1.2। अब क्या करना होगा, घटाना होगा 0 और 3 में से गया तो 2, -2 आ गया आपका। उसके बाद ऐसे ही डिफरेंस इसमें से निकालोगे तो कितना आएगा, 5.2 में से इसे घटाओगे तो कितना आएगा, 0 में 0, 5 में से 3 का तो यहाँ भी 2 बचेगा। डिफरेंस निकालो। -5.2 में से घटाना होगा -3.2। ये भी माइनस माइनस प्लस, -5.2 माइनस माइनस प्लस तो 3.2 कितना बचेगा, -2.0। इसका मतलब -2। डिफरेंस आपका कितना आया, यहाँ भी आपका डिफरेंस कितना आएगा, 2 ही आएगा। डी का मान सभी जगह बराबर है, अतः ये एपी है। एपी है तो हमें क्या निकालनी है, आगे सीरीज निकालनी होगी। ये क्या है, आपका ए है, ये आपकी a+d है, ये आपका a+2d है और ये आपका a+3d है। आपको निकालना है a+4d, फिर निकालना आपका a+5d, फिर आपको निकालना है a+6d। मतलब 3 तरह निकालने हैं ना आपको, 1 2 3 4, 4 तो दे रखे हैं, 4 से अगले निकालने हैं आपको कौन कौन से हैं। ए की जगह कितना रखना, -1.2 प्लस 4 इंटू डी, डी की जगह रखना आपको, डी की जगह रखना आपको -2, -1.2, 4 दूनी 8, 8 में से इसे घटाओ कितना बचेगा, इधर घटा के देख लो आप। 8 में से 1.2 गए तो कितना बचा, यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल के बाद यहाँ पर 0 लगा लो। यहाँ कितने बचे, नहीं जोड़ने हैं क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो जोड़ोगे तो 8 और 1 कितना हो गया, 9, -9.2। आपका एक टर्म तो ये आ गया 9.2। उसके बाद ए की जगह 2 रखना है, 1.2 -1.2 प्लस 5 इंटू डी, डी की जगह रखना आपको 2, तो -1.2, 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना होगा, 11.2। ऐसी ए की जगह क्या रखना है, -1.2 प्लस 6 इंटू डी, डी की 6 इंटू डी की जगह कितना रखना आपको, -2, -1.2 प्लस 6 दूनी कितना आएगा, -12, तो 12 और 1 कितना होगा, 13, -13.2। आपका 13.2 आया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चौथे का चौथा। ये है आपका -10 और है -10, -6, -2, -2। डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, डिफरेंस करेंगे A2 -A1 और A2 -A1 -6 और ये क्या है, -10, तो -6 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 10 में से 6 गए तो कितने बचे, 4। यहाँ भी डिफरेंस 4 आया, यहाँ निकाल के देखो इधर, तो क्या आएगा, A3 -A2। A3 कितना आपका -2 है और A2 कितना है, -6, तो क्या आएगा, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4 बचेंगे। यहाँ भी डिफरेंस 4 आया, इधर भी निकाल के देखोगे इधर भी 4 ही आएगा। तो डी का मान सभी जगह बराबर है, डी का मान बराबर है, अतः ये एपी है, अतः ये एपी है, अतः ये एपी है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट 3 टर्म, ये पहला आपका ए है, ये तुम्हारा A+D है, A+2D है और ये क्या है, A+3
3D, फिर क्या आएगा a+4D, फिर आएगा a+5D, फिर आएगा आपका a+6D। ए कितना आपका क्वेश्चन का? ए है आपका 8 माइनस का 10, -10 4 इंटू डी, डी की जगह कितना रखना आपको 4, और इधर ए की जगह -10 प्लस 5 इंटू डी, डी की जगह कितना रखना आपको? डी की जगह रखना है आपको 4, और ए की जगह -10 प्लस 6 इंटू डी की जगह कितना रखना आपको 4। तो -10 4 चौक 16, 16 में से 10 का तो कितने बचे? 6 बचा। उसके बाद -10 5 चौक 20, 20 में से 10 गए तो कितने बचे? 10। उसके बाद -10 6 चौक 24, 24 में से 10 गए तो कितने बचे आपके? 14। तो नेक्स्ट टर्म कितने आ गए आपके? 6 10 14। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 + 3 3 + √2 + 3 + 2 √2 3 + 3 √3। यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। क्वेश्चन नंबर 5 4 का 5 3 + 3 + √2, फिर उसके बाद है 3 + 2 √2 प्लस फिर है 3 + 3 √2 डैश डैश। डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालेंगे डी बराबर कितना आएगा? 3 + 2 √2 माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? √2। ऐसे इधर निकालो। ये आया था हमारे a2 - a1 डी। आप निकालेंगे a3 - a2। a3 कितना क्वेश्चन का? a3 आपका है 3 + 2 √2 2 √2, और माइनस का कितना है? 3 + √2। ब्रैकेट के बाहर जितनी भी संख्या होती है वो उसके अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। +3 + 2 √2, ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का तो किसका हो जाएगा? माइनस का √2। -3 से +3 कैंसिल, √2 में से 2 √2 गया तो कितना बचा? ये 1 √2 है तो कितना बचेगा? यहाँ भी √2 ही बचेगा। ऐसे ही तीसरा डिफरेंस निकाल के देखो। a4 - a3, a4 कितना आपका? 3 + a + 3 + 3 √2 माइनस कितना? 3 + 2 √2। अब ये क्या? 3 + 3 √2। पहले अभी बताया था कि माइनस ब्रैकेट के बाहर जितनी भी संख्याएं होती हैं जो उसके अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो क्या आएगा? -3 -2 √2। ये कैंसिल हो गया। 3 √2 में से 2 √2 गया था, कितना बचा आपका? आपका बचा √2। ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 का तो एक ही बचेगा और √2 है इसके साथ, तो तीनों जगह डिफरेंस समान है। यहाँ डी की वैल्यू √2 है, यहाँ भी √2 है, और इधर भी √2 है, तो डी का मान बराबर है आता है ये AP है। जब AP है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालने होंगे। ये है A, ये A + D है, A + 2D, A + 3D। अब क्या आएगा? A + 4D प्लस आएगा, फिर A + 5D, फिर आएगा आपका A + 6D। ठीक है, A की जगह कितना रखना? आपको 3 रखना है। A की जगह आपको 3 रखना है, और +4 इंटू डी की जगह आपको √2 रखना है। उसके बाद A की जगह 3 + 5 √2, इधर भी क्या आएगा? A की जगह 3 प्लस कितना आएगा? 6 √2। ये आएगा 3 + 4 √2, ये आएगा 3 + 5 √2, और उसका आएगा 3 + 6 √2। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 4 का 6, ये है 0.2, 0.22
उसके बाद है पॉइंट ये, उसके बाद 0.222 ये डिफरेंस निकालोगे 0.2 ये डी की वैल्यू निकालेंगे A2 माइनस A1 तो A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2 ये घटाएंगे। ऐसे ही इधर डिफरेंस इसका निकाल के देख लो 0.22 माइनस 0.22। अब क्या करना हो इसको घटा के देखेंगे, इसके पीछे 0 मान लेते हैं तो कितना आएगा 0.22 में से 0.20 गए तो कितने बचे 0.2 बचा। पॉइंट जी आएगा 0.2 और ये आएगा इधर घटा के देख लो 0.22 में से 0.20 गया तो कितना बचा 2 ये 0.02 ऐसे ही इधर घटा के देखो डिफरेंस कितना आएगा हमारा 222 में से 0.220 गए तो कितने बचे 200 तो ये आपका आया डिफरेंस ये आया। यहाँ डिफरेंस 0.02 है, यहाँ 0.002 है तो इसलिए दोनों का डी का मान बराबर नहीं है। अतः ये AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 तो डिफरेंस निकालेंगे डी की वैल्यू A2 माइनस A1 ऐसे इधर निकाल के देख लो डी की वैल्यू A3 माइनस A2 निकाल के देखोगे डी की वैल्यू कितनी आएगी -4 -0 तो डी की वैल्यू कितनी आई माइनस का 4 आया है। ऐसी डी की वैल्यू यहाँ आएगी -8 माइनस का 4 है तो ब्रैकेट लगा देंगे -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 में से 8 में से 4 गए तो कितने बचे माइनस के 4 बचे। डिफरेंस यहाँ -4 है यहाँ भी -4 इधर चेक करके तो लो -12 में से प्लस के 8 गए तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे माइनस के 4 बचेंगे माइनस के 4 बचेंगे तो डी का मान क्या होगा बराबर होगा डी का मान बराबर है अतः ये AP है तो क्या करोगे A प्लस 4D फिर क्योंकि A प्लस डी A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D अब आएगा आपका A प्लस 5D फिर आएगा आपका A प्लस 6D ठीक है। A की जगह कितना रखना आपको माइनस का 4 रखना है सॉरी A की जगह आपको 0 रखना है। A की जगह क्या है A क्या है आपका 0 प्लस 4 इंटू डी की जगह आपको क्या रखना है माइनस का 4 रखना है। A की जगह 0 प्लस डी की जगह आपको माइनस का 4 A की जगह 0 6 इंटू डी की जगह माइनस का 4 ये तो 0 है माइनस क्या आएगा माइनस का 16 आएगा माइनस का 20 आएगा उसके बाद आएगा आपका 6 चौक 24 ठीक है। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद है आपका क्वेश्चन ये आपका -16 -20 माइनस का 24 ये नेक्स्ट 3 टर्म आपके मिल गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 चौथे का 8 चौथा का 8वां -1/2 -1/2 -1 सभी क्वेश्चन इसी में -1/2 है यहाँ भी -1/2 है यहाँ भी -1/2 है -1/2 है देखो सभी जगह -1/2 है -1/2 सभी का डिफरेंस निकाल के देखोगे सभी जगह सेम मिलेगा पर हमें निकालना पड़ेगा। तो डी की वैल्यू क्या करोगे डी बराबर क्या आएगा A2 माइनस A1 क्या आएगा -1/2 -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 ये कैंसिल हुआ तो आंसर क्या है 0 आया डिफरेंस 0। तो डी की वैल्यू ऐसे ही इधर निकाल के देखो A3 माइनस A2 ये क्या है -1/2 -1/2 दोनों जगह सेम है तो आंसर भी ये क्या आएगा 0 आएगा। डिफरेंस कितना है 0 डी का मान बराबर है अतः ये क्या है AP है डी का मान बराबर है अतः ये AP है।
ए पी है तो क्या निकालेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। क्या आएगा आपका, ए प्लस 4d आएगा, ए प्लस 5d आएगा, फिर ए प्लस 6d आएगा। ए की जगह क्या रखना आपको, -1/2 प्लस 4 इंटू डी की जगह 0 है, यहाँ भी -1/2 प्लस 4 5 इंटू 0, इधर भी ए प्लस -1/2 प्लस 6 इंटू 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ओनली -1/2, यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब निकालना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां। ये है 1, 3, 9, 27। ठीक है, ए की डिफरेंस निकालो, डी बराबर A2 माइनस A1। ए कितना है, 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। ऐसे ही डिफरेंस क्या आएगा, 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6। यहाँ 27 में से 9 गया तो कितने बचे, 18 बचेंगे। यहाँ 2 आया, यहाँ 6 आया, तीसरी जगह 18 आएगा। तो डी का मान क्या है, बराबर नहीं है। डी का मान बराबर नहीं है, अतः ये AP नहीं है। AP नहीं है। अब है 10वां क्वेश्चन, चौथे का 10 है A 2A, उसके बाद है 3A, उसके बाद है 4A। डिफरेंस निकालो, 2A माइनस A, क्योंकि A2 में से A1 घटाते हम तो क्या आएगा, 2A में से A गया तो कितना बचा, A बचा। ऐसे ही फिर क्या आएगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 3A माइनस 2A। 3A में से 2A गया तो कितना बचा, A बचा। D का मान दोनों जगह बराबर है। ऐसे ही 4A में से 3 गया तो A बचेगा। D का मान बराबर A है तो ये क्या है, AP है। D का मान बराबर है, अतः ये AP है। AP है तो क्या निकालना होगा, A प्लस 4D निकालना होगा, A प्लस 5D निकालना होगा, A प्लस 6D निकालना होगा। A की जगह क्या रखना है, A तो आप A ही दे रखा है, A प्लस 4 इंटू डी की जगह आपको क्या रखना है, A रखना है। तो आपका आएगा A प्लस 4A। ये भी क्या आएगा, A प्लस 4 इंटू 5 इंटू A, ये हो जाएगा आपका A प्लस 5A। A की जगह A 5A, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका उसके बाद आएगा A की जगह A प्लस 6 इंटू A, तो A प्लस 6A। देखो दोनों चर बराबर हैं, तो यहाँ A है, यहाँ एक A है, यहाँ 4A है, तो कितना होगा, 5A हो जाएगा। यहाँ भी 5A और एक है 1A, तो कितना होगा, इसको 1 मान लेते हैं तो कितना हो गया, 6A हो गया। तो 1A प्लस 6A कितना हो गया, 7A हो गया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका क्वेश्चन ये है आपका चौथे का 10वां क्वेश्चन, A की घात 2, A की घात 3, A की घात 4। उसके D बराबर A की घात 2 में से माइनस A को घटाओगे, दोनों की घात समान नहीं है। यहाँ A की घात 2 है, यहाँ A की घात 1 है, तो समान घात होने पर हम घटाते हैं। दोनों घात अलग अलग हैं तो घटाएंगे नहीं, ऐसा ही रहेगा। यहाँ भी A की घात 3 माइनस A की घात 2 में से घटाओगे तो ये भी नहीं घटेगा, क्योंकि दोनों की घात अलग अलग है। तो D का मान बराबर नहीं है, अतः ये AP नहीं है। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन। देखो ये दे रखा, उसके बाद है ये आपका 12वां क्वेश्चन, √2 माइनस √8, √18, √32। ये है √ इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। √8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 9 गुणा 2 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 16 गुणा 2। अब 4 किसका स्क्वायर वर्गमूल स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है, 9 का होता है, 3 का, 16 होता है 4 का। तो क्या करोगे, √2
स्क्वायर रूट में परफेक्ट, ये इसका मतलब आपको 4 किसका होता है, 2 का होता है, तो 4 इसलिए 2 बाहर निकले, 2 अंडर रूट 2, ये आएगा 9 3 का होता है, 3 अंडर रूट 2 ये हो गया, और उसके बाद होगा 4 अंडर रूट 2। आप अभी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डी की वैल्यू निकालोगे, डी की वैल्यू आएगी आपकी उसके बाद A2 माइनस A1, तो क्या है 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 कितना, अंडर रूट 2 बचेगा। ऐसे ही इधर निकाल के देख लो, डी की वैल्यू कितना है A3 माइनस A2, A3 कितना आपका 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, यहाँ भी कितना बचेगा, अंडर रूट 2 ही बचेगा, इसमें से घटाओगे तो ये भी अंडर रूट 2, तो डी का मान क्या है, सभी जगह बराबर है, डी का मान बराबर है, अतः ये AP है। AP है तो नेक्स्ट टर्म निकालने होंगे, तो क्या निकालना होगा, A प्लस 4D, उसके बाद A प्लस 5D प्लस निकालना होगा A प्लस 6D, ठीक है। A की जगह क्या रखना आपको, अंडर रूट 2 प्लस कितना आएगा 4 अंडर रूट, D की जगह अंडर रूट 2, A प्लस कितना आएगा, उसके 5 इंटू डी क्यू कितना आएगा, डी की जगह आपको अंडर रूट 2 रखना है। उसके बाद आएगा आपका ए की जगह क्या रखना है आपको, अंडर रूट 2, सॉरी यहाँ भी अंडर रूट 2, यहाँ भी अंडर रूट 2 प्लस 6 इंटू डी की जगह कितना रखना है आपको, अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 प्लस कितना आएगा 4 अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 प्लस कितना आएगा 5 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 प्लस क्या आएगा 6 अंडर रूट 2, 4 और 1 कितना आएगा 5 अंडर रूट 2, ये आएगा 6 अंडर रूट 2, ये आएगा आपका 6 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2। देखो जैसा क्वेश्चन दे रखा था उस फॉर्म में लिखना है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क कर दो, दोनों का पूरा इसका वर्क करने पर ये वाली संख्या अंदर चली जाए तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, चाहे ऐसे कर लो 5 अंडर रूट 2 गुणा 5 अंडर रूट 2 कि 5 की गुणा 5 में करो तो 25 हो जाएगा, अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 में करो तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 2। इसका मतलब वर्गमूल में क्या करते हैं हम, जोड़ा बाहर निकालते हैं, 2 का जोड़ा है तो क्या है 25 गुणा 2 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना आएगा आपका 50। इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं 5 जिससे 5 अंडर रूट 2 आया है आपका, 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर नहीं, मतलब ये आपको 5 अंदर ले जानी रूट के अंदर, तो रूट के अंदर ले जाने के लिए ये किसका स्क्वायर होता है 5 है, तो बाहर कब आएगी, जब ये 25 का वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल बनाने के लिए क्या अंडर रूट 2, तो इसको क्या कर दो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो कितना आएगा अंडर रूट 50 होगी। ऐसे ही हमारे पास इसको निकालोगे तो 6 अंडर रूट 2 है, 6 अंडर रूट 2 को वो करोगे तो क्या आएगा, तो अंडर रूट 2 6 को अंदर ले जाना, तो ये 6 किसका स्क्वायर होता है 36, तो जब भी तो बाहर निकल के आई होगी, जब 36 होगी इसके अंदर तो कितना 36 दूनी 72। ऐसे ही 7 अंडर रूट 2 कितना है 2 गुणा 49, 49 दूनी कितना आएगा 98। ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। चौथे का 13वां, अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 अंडर रूट 12। उसके बाद है 6 अंडर रूट 9 अंडर रूट 12, अंडर रूट डी की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 घटाएंगे, तो अंडर रूट 3 इसका मतलब अंडर रूट 3 हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, ज़बरदस्ती कॉमन निकालते हैं तो क्या करते हैं अंडर रूट, तो वो संख्या ज़बरदस्ती कॉमन निकालते हैं तो वो उसके नीचे आ जाती है, तो क्या अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 3 यहाँ से तो निकाल लिए थे, क्या बचा 1 बचा, अंडर रूट 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, क्या आएगा अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2 माइनस 1। उसी प्रकार निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना अंडर रूट 9 है माइनस का अंडर रूट 6, यहाँ भी अंडर रूट 3 कॉमन निकालें क्योंकि 9 से 9 और 6 3 से ही कटेंगे, तो कहते हैं अंडर रूट 9 ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला, ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला, तो इसलिए क्या करो अंडर रूट 3 डिवाइड में आ जाएगी संख्या, अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 3।
इससे घटी तो कितना आएगा, अंडर रूट 3 तो बाहर है ही आपका, अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2। ठीक है, अब दोनों जगह डी की वैल्यू अलग अलग है, डी का मान बराबर नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। डी का मान बराबर नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। चौथे का, अब 14वां क्वेश्चन, एक्स आई वी, उसके बाद है 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, उसके बाद है 7 का स्क्वायर। 1 की घात 2 कितना आएगा 1, 3 की घात 2 कितना आएगा 9, 5 की घात 2 कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 49। डी का वैल्यू निकालोगे 9 माइनस 1 कितना बचेगा 8। ऐसी डी की वैल्यू इसमें से 25 में से 9 गए तो कितने बचे, 25 में से 15 में से 9 गए तो 6, 16। ऐसी इसमें से निकालोगे तो यहाँ भी अलग ही आएगा, तो डी का मान बराबर नहीं है, डी का मान बराबर नहीं है, अतः ये एपी नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 15वां, चौथे का 15वां, एक्स ई वी 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। 1 का स्क्वायर कितना है 1, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 5 7 का स्क्वायर कितना है 49, उसके बाद 73 सॉरी। 25 में से 1 गया तो डी की वैल्यू निकालोगे, 25 में से 1 गया तो कितना बचा 24। यहाँ डी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ भी निकाल के देख लो, डी की वैल्यू आएगी 49 में से 25 गया तो कितने बचे, 5 में से 9 गए तो कितना बचा, 9 में से 5 गए तो 4, और 4 में से 2 24। यहाँ भी, यहाँ 13 में से 9 गए 4, और यहाँ 6 में से 4 गए तो 24 ही बचेगा। तो डी का मान क्या है, डी का मान बराबर है, अतः ये एपी है। डी का मान बराबर है तो ये एपी हुआ, तो इसीलिए हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस क्या आएगा 6D। ए की जगह कितना है आपका 1 है, और इंटू 4 इंटू डी की जगह कितना है आपका 24, 24 चौक कितने होते हैं 96, 1 प्लस 96 कितना होगा 97 हो गया आपका, 1 प्लस 96 हो गया 97। उसके बाद ए की जगह कितना हो गया 1 प्लस 5 गुणा 24, 24 पंजे होते हैं 120, 1 प्लस 120 कितना हो गया, आंसर आ गया आपका 120 में 1 जोड़ो तो 121 आया आपका। ए की जगह कितना रखना है 1, 6 गुणा डी की जगह रखना आपको 24, 24 छक्के कितने होते हैं 144, 1 प्लस 144, तो 144 में 1 जोड़ो तो कितना 145। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 5.1। आपको नेक्स्ट वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज मिलेगी, और प्लीज़ मैंने आपके सारे 5.1 की एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और जय हिंद।